नमस्ते, हरिओम। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमारा अंतिम प्रश्न ये था कि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं? और हमें आप लोगों के ढेर सारे उत्तर मिले। बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग तरीके बताए कि हम अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए ये करते हैं। पर कुछ बिरले ऐसे भी थे जिन्होंने ये बताया कि आचार्य जी हमें गुस्सा ही नहीं आता है। आप देख सकते हैं भोलेनाथ जो रौद्रावतार भी हैं, यानी जो तांडव भी हैं और लास्य भी हैं, और जो योगीराज भी हैं और नटराज भी हैं, यानी योग के प्रणेता भी वही हैं और नृत्य के प्रणेता भी वही हैं, जो भोलेनाथ भी हैं और जो हमने कहा कि रौद्र रूप भी हैं। गुस्सा आना और गुस्सा दिखाना दो अलग चीज़ें हैं। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है और आप टेम्पर लूज़ कर जाते हैं तो यानी दूसरा व्यक्ति सफल हो गया और हम असफल हो गए, हमारा आपा छूट गया, आत्मनियंत्रण छूट गया, सेल्फ कंट्रोल छूट गया। पर कोई कुछ भी करता है लेकिन हम अपना आपा नहीं खोते, हम टेम्पर लूज़ नहीं करते, हम गुस्सा नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी, जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम गुस्सा दिखाते ज़रूर हैं। भोलेनाथ एक पति भी थे, हैं, एक पिता भी हैं। उसी प्रकार से हम सब जीवन में कई सारे रोल्स प्ले करते हैं। मैं एक गुरु भी हूँ, माँ भी, पुत्री भी, पत्नी भी। और जब एक माँ के रूप में आपको अपने बच्चे को कोई सही चीज़ बतानी होती है और लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा, तो हम आँख दिखाते हैं और गुस्सा करते हैं। लेकिन बच्चे ने कुछ किया और हम टेम्पर लूज़ कर जाएं, हम आत्मनियंत्रण खो दें और आवेश में आकर के कोई एक्ट करें, तो उसका सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि हम कमज़ोर पड़ गए, हम अपना आत्मनियंत्रण छोड़ दिए। जब हम आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ते हैं तो हम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, जो मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन बताए गए हैं, उन सब से ऊपर उठते चले जाते हैं। पर आध्यात्मिक जीवन जीते जीते भी जीते कहाँ हैं? जीते तो इसी संसार में हैं। यानी सांसारिकता में रहते हुए हम आध्यात्मिक जीवन को जिएं, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वंदनीय गुरुदेव कहते हैं कि कंदराओं में रह करके कोई भी योगी हो सकता है, लेकिन संसार में रह करके, सांसारिकता में रह करके, सांसारिक जिम्मेदारियां उठाते हुए हम अडिग हों, अटल हों और योग की राह पर चलें, योगी बने, ये बहुत बहुत आवश्यक है और बहुत जटिल भी है। तभी तो भारत योग हमें यही तो सिखाता है कि हम इन सब चीज़ों के मध्य में रहते हुए भी नियंत्रण न खोएं, आपा ना खोएं। अब आप कहेंगे पर आचार्य जी गुस्सा तो आ ही जाता है। क्रोध को कंट्रोल करने का सबसे सुंदर माध्यम ये है कि आप कॉन्शियसली अपने जीवन को जिएं। हमने कई दफ़ा पिछले कई वीडियोस में कहा, हमारे कई संबोधनों में ये कहा, वर्षों वर्षों से हमने तो अपना जीवन योग को और अध्यात्म को समर्पित किया है, भारतीय संस्कृति को समर्पित किया है। और हमने हमेशा हमेशा इतने वर्षों से यही बताते आए हैं कि जब आपको क्रोध आए, हमें योग के माध्यम से कॉन्शियसली जीना आना चाहिए। जब हम कॉन्शियसली जीना शुरू करते हैं, हमारा उठना, बैठना, हमारा पोस्चर, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे भाव, हमारी भंगिमाएं, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा जगना, जब ये सब कॉन्शियस हो जाता है तो हम योगमय जीने लगते हैं। कैसे जिए कॉन्शियसली? सिर्फ हमें चेतना
अपने आप को चेतन अवस्था में रखना है, सोते हुए भी हम कॉन्शियस रहें, हम कॉन्शियसली सोएं। कितनी गहरी बात है, इसको समझने की कोशिश करें आप, कि आप सो रहे हैं, सुप्त अवस्था में भी आप कॉन्शियस रहें। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप जीवन को कॉन्शियसली जीते हैं, और कॉन्शियस जीवन जीने का सरलतम माध्यम, योग में अनेकानेक प्रैक्टिसेस हैं, सिर्फ आसन ही योग थोड़ी ना है, सिर्फ प्राणायाम ही योग थोड़ी ना है, सिर्फ ध्यान ही योग थोड़ी ना है। मौन, साइलेंस। क्रोध को नियंत्रित करने का यदि कोई माध्यम है तो वो है साइलेंस, मौन का अभ्यास। पर दुर्भाग्य कि कुछ लोग ऐसे भी मौन रखते हैं कि जो है चुप बैठे हैं और जाप कर रहे हैं, और मंदिर में बैठे हैं तो कभी कुछ हो रहा है तो बता ऐसा भी कर देते हैं। कितना दुखद है कि हम वाणी से तो मौन हो गए पर विचारों से मौन नहीं हो पाए। तो मौन पहले वाणी के स्तर पर, फिर विचारों के स्तर पर। जब आपको क्रोध आए तो 30 to 60 सेकेंड्स का मौन रख लीजिए। क्रोध क्या है? क्रोध इज रिएक्शन ऑफ एन एक्शन। किसी ने कोई एक्शन किया, हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं, यही क्रोध है। और जब क्रोध आए तो हमारे बारे में सोचना और हमारी दी हुई इस सीख के बारे में सोचना कि क्रोध सदैव उस चीज़ पर आता है जो बीत चुका है, जो अतीत है। सोच के देखिए, क्रोध हमेशा उस चीज़ पर आता है जो बीत चुका है, जो घटित हो रहा है या जो घटित होगा, पर क्रोध नहीं आता है। किसी ने आपको थप्पड़ मारा, मार चुका है। कोई आप पे गुस्सा किया, कर चुका है। कोई आप पे चिल्लाया, चिल्ला चुका है। किसी ने आपका इंसल्ट किया, कर चुका है। इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। सो यू आर एक्चुअली लूजिंग योर टेम्पर फॉर समथिंग विच इज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो कार्य हो चुका है। और हम सब जानते हैं कि अतीत में जाकर के किसी भी चीज़ को बदला नहीं जा सकता है, राइट? हम कैसे अतीत में जाकर के उसे बदलेंगे जो घटित हो चुका है? हम सिर्फ अपना खून जला रहे हैं। क्रोध यानी अपना खून जलाना। गुरुदेव कहते हैं क्रोध स्वयं को खाता है और हाथ सामने वाले को खाता है। अगर कोई आपको गुस्सा दिलाए, आप दिल खोल करके हंस दीजिए। ऐसा करने से आप तो स्वस्थ रहेंगे, और जो ऐसी साजिश कर रहा है कि आपको गुस्सा है, जो आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास कर रहा है, क्रोध स्वयं को खा रहा था, हाथ उसको खा जाएगा। तो क्रोध ना करें, क्रोध से बचना है। अब आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सब कहते हैं क्रोध ना करें, बट देन व्हाट इज द वे ऑफ नॉट लूजिंग योर टेम्पर? क्या तरीका है कि हम गुस्सा ना करें? तो तरीका अनेक चीज़ें आपको लोग बताएंगे, पर याद रखिए क्रोध से अगर बचना है तो मौन का पालन कीजिए। मौन, जब गुस्सा आए 30 to 60 seconds यू हैव टू कीप क्वाइट। 30 to 60 seconds मौन का पालन करें, वो आपको समय देगा। वो जो एक्शन का रिएक्शन है उससे आप बच जाएंगे। वो समय आपको चिंतन का समय देगा कि इस टफ परिस्थिति को मैं कैसे हैंडल करूं। और दूसरा कार्य, अगर आपको लगता है कोई इंटेंशनली आपको गुस्सा दिला रहा है तो ज़रा अट्टहास का अभ्यास कर लीजिए, दिल खोल करके हंस लीजिए। आप देखेंगे आपका क्रोध दूर हो जाएगा। और भोलेनाथ को याद करिए। इसीलिए हम आज यहाँ बैठ करके अपने इस स्थान पर बैठ करके आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये याद रखिए कि वो जो भोले भी हैं और वो जो रौद्र रूप भी हैं, वो भोलेनाथ हैं और हम उनके वंशज हैं। उनके, वो ही तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो याद रखें, क्रोध दिखाना ज़रूर है। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए तो योग वाले हैं, ये गुस्सा कहाँ, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, जहाँ क्रोध दिखाने की आवश्यकता है अवश्य क्रोध दिखाइए, पर क्रोध दिखाने और क्रोध करने के अंतर को समझ करके रखिए और इस अंतर को कॉन्शियसली जिए, कॉन्शियसली अपने जीवन के हर क्षण को जीने का अभ्यास करें, तभी आप योगमय जीवन जी पाएंगे। तो ये तो हुई हमारी आज के प्रश्न की बात और आज के उत्तर की बात। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि क्या आप लोग किसी भी तरह की फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं? और अगर करते हैं, कौन कौन करते हैं वो बताएंगे। और अगर करते हैं तो
क्या, विच फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, दो योग इज़ नॉट ओनली एक्सरसाइज बट योग का एक अंग है जो शरीर के धरातल पर कार्य करता है। तो क्या फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं? जुम्बा करते हैं, वॉक करते हैं, डांस करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, जिम्नेजियम करते हैं, क्या करते हैं वो हमें बताइएगा। तो हम मिलेंगे एक नए प्रश्न और नए समाधान के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमात्मा की संतान बन करके, परमात्मा पर ईश्वर प्रणिधान करके जिए, जीवन में आनंदित रहें। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।